श्री वृंदावन धाम की जय। जैसे राधा रानी नित्य हैं, नित्य नवीन है, वैसे यहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं ये वृंदावन भी नित्य है, नित्य नवायमान है, नित्य नित्य नवीना श्री राधा नवरुचिर पूर्णेन्द्रुवदना नवीन प्रेमाभिर नव सखी बन नव सखी भी परिवृता नवं वृंदारण्यं नवकिशलयालम्बिततरुं नवीनं रासार्थं व्रजति नवरंगे निधुवनम्। ये वृंदावन का स्वरूप वर्णन कर रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती। राधा रानी कैसी है तो नित्य नवीन है, राधा रानी नित्य नूतन है। जैसे हम लोगों का शरीर नित्य नित्य निरंतर मृत्यु के नजदीक जा रहा है, प्रति क्षण मृत्यु के नजदीक है जा रहा है, एक एक क्षण एक एक सेकंड। उसी तरह राधा रानी का जो श्री विग्रह है नित्य नवीन है, नित्य जब से अनादिकाल से, जब से राधा रानी कब से है, अनादिकाल से वही स्वरूप ही है, तो ये नवीन है, नित्य नवीन, प्रति क्षण प्रति सेकंड में नित्य नया नया होती है। नवीना श्री राधा नव रुचिर। श्याम सुंदर जब प्रिया जी को देखते हैं तो श्याम सुंदर का रुचि भी नित्य नूतन है, रोज बढ़ता है, प्रति क्षण बढ़ता है। जैसे प्रिया जी का श्रीअंग नित्य नूतन है, हमेशा बढ़ रहा है, वैसे श्याम सुंदर देखते हैं तो नव रुचि, उनका रुचि भी बढ़ता जाता है। ऐसा श्री विग्रह है तो कहते हैं पूर्णेन्दु वदना। ये पूर्णिमा की रात्रि जैसे, पूर्णिमा की चंद्रमा जैसा नित्य नूतन है प्रिया जी का रूप, ऐसा श्री विग्रह है उनका। नवीन प्रेमाभिर, और प्रेम भी नित्य नवीन है। राधा रानी भी नित्य नवीन, कृष्ण का रुचि भी नित्य नवीन, और प्रिया जी का श्री अंग भी है, वो नित्य पूर्णिमा जैसा वर्धनशील, हमेशा बढ़ रहा है, और प्रेम भी बढ़ रहा है। नव नव सखी भी परिवृता, और किशोरी जी की जो सखियां हैं ये भी नित्य नूतन है, सखी भी नित्य नूतन है। नई नई सखियों के द्वारा नव नव सखी भी परिवृता, अर्थात प्रिया जी के जो निभृत निकुंज हैं, यहाँ पर साधक लोग तो इस भाव से भजन करते हैं, वे भी अपने भाव से शरीर छोड़कर उस लीला में प्रवेश कर रहे हैं, तो रोज नई नई सखियां प्रवेश कर रहे हैं लीला में। नव नव सखी भी परिवृता, तो निकुंज में जब रास होता है, कोई लीला होती है, उस समय यदि कोई नई सखी आती है तो उसको सबसे पहले सेवा का अवसर दिया जाता है। अपना परिचय देती है कि हम रूप मंजरी के जूत की हैं, हम अनंग मंजरी की जूत की हैं, तो उस सखी को नया नया उस सेवा का अवसर दिया जाता है। तो उसकी नई भाव देखती हैं प्रिया जी, उसका सेवा में कैसा उत्साह है वो देखती हैं। नवं वृंदारण्यं नवकिशलयालम्बिततरुं
जैसे प्रिया जी नित्य नवीन है, उनका रुचि नवीन है, उनका श्री विग्रह भी नित्य नूतन है और उनकी प्रेम भी नित्य नूतन है और नई नई सखियों से परिवृत है, चारों तरफ से नई नई सखियां हैं। उसी तरह यह वृंदावन भी नित्य नूतन है। ये वृंदावन कैसा है? तनवम वृंदारण्यम, ये वृंदारण्य भी नित्य नूतन है। कल जो वृंदावन देखे वो आज नहीं, क्योंकि भगवान की जो बहिरंगा माया शक्ति है, जैसे शरीर में संसार में नित्य परिवर्तन करती रहती है, वैसे भगवान की जोग माया है। ये जोग माया वृंदावन को नित्य नूतन बनाती है। कल वाला वृंदावन नहीं है, आधा घंटा पहले वाला वृंदावन नहीं है। ये वृंदावन नित्य नूतन है। नवम वृंदारण्यम नव किशलयालम विततरुम, क्योंकि वृंदावन में बहुत महात्मा लोग भजन साधन करके अपने को वृक्ष रूप में सेवा का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं। हमको वृक्ष बन जाए, तो ये वृक्ष लता भी नया नया है। तमोगुण बाहर का, लेकिन यहाँ पर तो सेवा के लिए बने हैं। यहाँ पर तो उद्धव जी ही लता बन गए। तो उसी तरह वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, राधे राधे, ऋषि मुनि ही वृंदावन में लता पता बन करके, पेड़ पौधे बन करके प्रिया जी की सेवा कर रहे हैं। नवीनम रासार्थम, और प्रिया जी अभिसार करती हैं, रास के लिए अभिसार करती हैं, तो नित्य रोज नया नया रास होता है, एक रास नहीं होता। यहाँ भी आप रास देखने जाएंगे तो आज जो देखेंगे वो कल नहीं रहे, कल नया होगा। नित्य नूतन रास है, रास भी नित्य नूतन है। जो गा रहा है वो भी नित्य नूतन है, उसका भाव भी नित्य नूतन है। ये भाव है। नवीनम रासार्थम ब्रजति नवरंगे निधुवनम, ब्रजति मानी राधा रानी चलती है, अभिसार करती हैं। तो कैसे चल रही हैं? तो कल वाला चाल नहीं चलेंगे, आज दूसरा चाल चलेंगे। चलना भी नित्य नूतन। नवरंगे निधुवनम, नया रंग, नया उत्साह, नया भाव, ये वृंदावन है। ये वृंदावन का ऐसा स्वभाव वर्णन करते हैं। तो राधा रानी चल रही हैं, तो चलते समय प्रिया जी का श्री अंग कैसा है अब वर्णन करते हैं। गौरी पद्म मुखी कुरंग नयनी क्षीणोदरी वत्सला। प्रिया जी का श्री अंग कैसा है? तो गौरी, गौर वर्णा है, चंपक लता। प्रिया जी का रूप चंपा पुष्प जैसा बिल्कुल उनका रूप है। अब मुंह कैसा है? तो पद्म मुखी, कमल के फूल जैसा, कमल के एकदम नित्य नूतन कमल के फूल जैसा। अब कुरंग नयनी, कुरंग कहते हैं हिरण को, हरिणी को। प्रिया जी का नेत्र कैसा है? मृग नयनी, कुरंग नयनी। गौरी पद्म मुखी कुरंग नयनी। प्रिया जी जब निधिवन में रास के लिए प्रस्थान कर रही हैं, तो उस समय का रूप महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं। गौरी पद्म मुखी कुरंग नयनी, मृग नयनी और पद्म मुखी। क्षीणोदरी वत्सला, प्रिया जी का एक नाम है क्षीणोदरी। क्षीणदरी माने जिसका कमर बिल्कुल पतला है, क्षीण उदरी, ऐसा पतला है कि चलते चलते लगता है कि अब टूटा अब टूटा। तो एक सखी का काम है, मंजरी की काम है कमर पकड़ कर चलती है। इतनी तीव्र गति से चल रही हैं, तो चलते चलते कहीं कमर टूट न जाए, इसलिए तुलसी मंजरी विलाप कुसुमांजलि में लिखती है, कहती है कि हे प्रिया जी, जब आप अभिसार करने के लिए चलेंगी तब मैं आपके कमर पकड़ कर चलूंगी, कहीं आपका कमर टूट न जाए। तो यहाँ पर राधा रानी का एक नाम है क्षीणोदरी, क्षीण उदरी, एकदम बिल्कुल पतली कमलवारी।
वत्सला, वत्सला इतनी है कि रास के लिए जा रही हैं और कोई भी दुखी जीव देख लेती है तो उसकी सेवा में लग कृष्ण विरहाध्यायन्ति, सब भूल जाती। मनो बाष्प प्रिया जी का एक नाम है जलपति वत्सला, वात्सल्य भाई। भगवान आज जितन कृष्ण में भी थोड़ा भक्त वत्सलता दिखता है तो प्रिया जी की कृपा है, राधा रानी की ही कृपा कृष्ण में दिख जाता है। आज गैया में जो वत्सला दिख रहा है राधा रानी की कृपा है। संसार में एक माँ को अपने बच्चे से जो प्रेम दिखता है तो राधा रानी का ही एक क्षण एक कण उसमें आ गया। इसलिए यहाँ प्रिया जी का क्या नाम है? वत्सला। पद में ये रूप याद करो कैसे प्रिया जी चल रहे हैं। गौरी पद्म मुखी कुरंग नयनी क्षीणोदरी वत्सला संगीतागम वेदनी सुखमयी। उस प्रिया जी को कैसे प्राप्त किया जाएगा? तो संगीत से। अच्छा, महाप्रभु प्रिया जी को संगीत बड़ा अच्छा लगता है, राग रागनी। जैसे स्वामी हरिदास जी प्रिया जी को कैसे प्रकट किए? राग रागनी, उनकी लीलाओं का गान करके, उनकी लीला गायन के। संगीतागम वेदनी सुखमयी। प्रिया जी का एक नाम है सुखमयी। उनका नाम, उनका रूप, उनका लीला कुछ भी गाओगे तुरंत सुखी हो जाओगे। कितना भी आप दुखी हैं, एक बार प्रिया जी के नाम संकीर्तन करो, सुखी हो जाए। अब नाम है तुंगस्तनी कामिनी, जिनकी तुंग स्तर बहुत भारी, जिनका पयोधर है, और कामिनी है। कामिनी का अर्थ होता है जो कृष्ण प्रेम में उन्मत्त है, जिनको संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, कृष्ण रस चाहिए। राधा रानी का नाम है। श्याम प्रेम विनोदिनी मधुरिमा। वो श्याम प्रेम में विनोदिनी है, अर्थात जिनका क्रिया केवल श्याम को प्रसन्न करना है। जिनकी चलना, जिनका बात करना, जिनका खेलना केवल श्याम सुंदर के लिए। श्याम प्रेम विनोदिनी मधुरिमा धारा धरे स्मेरिणी। वैसे प्रिया जी का तुम स्मरण करो। नहीं, हमको भगवान मिल गए। राधा रानी का स्वरूप क्या है? तो वत्सला है, तुंगस्थनी सुखमयी क्षीणोदरी वत्सला। ये प्रिया जी की रूप माधुरी है। तो उसको अब हम अपने तरफ मत देखो, उनके तरफ देखो। हमें कोई ऐसा गुण नहीं जो प्रिया जी को प्राप्त कर, लेकिन प्रिया जी दीनहीन पतित जीवों को खोजती रहती है। जो असहारा है, वो असहाय है, उसको देखती है। असहाय बनकर ही सहारा मिलता है। इस वृंदावन में रहते समय वृंदावन की कोई सबका त्रैलोक्यैक नितंबनी विजयते राधा सुधा देहिनी। दोष सुन ले तो ये प्रिया जी कौन है? तो उनका अंग कैसा है? तो सुधा दे। उनके एक एक अंग, एक एक रोम से क्या निकल रहा है? यदि जिह्वा भूल अमृत का स्राव हो रहा है। वृंदावन की दोष, ये वृंदावन के वृक्ष इत्यादि हैं, प्रभु हमारे जीव तो इसमें भी नित्य सुधा निकल रहा है। यदि नेत्र कभी कदाचित वृंदावन में दोष देख लिया, यदि हम किसी वृक्ष को रोज जल देते हैं, प्रणाम करते हैं, तो ये समझना चाहिए कि जरूर इस वृक्ष को कृष्ण स्पर्श किया। आज भी लीला चल रहा है। वृंदावन के प्रत्येक लता पता को श्याम सुंदर अपने हाथ से स्पर्श करते हैं, प्रिया जी स्पर्श करती हैं। तो कहते हैं कि जिनको एक बार स्पर्श करने से के प्रति दोष, तो अब तो नरक मिलेगा निश्चित। ये वृंदावन की लता पता क्या है? तो जिसको हम स्पर्श करें तो समझना चाहिए इसको जरूर कृष्ण स्पर्श किया। तो वृक्ष का स्पर्श फल कृष्ण का स्पर्श का फल है। वृंदावन का दोष सुनना नहीं। जिनका एक बार स्पर्श करने से, उनके नामों का कीर्तन करने से, इस वृक्षों में जल डालने से, अरे कहाँ तक कहें, उनका केवल स्मरण करने मात्र से धर्म अर्थ चार काम, ये चारों पुरुषार्थ प्रदान कर देते हैं। ये वृंदावन के वृक्षों की इतनी भारी महिमा है।
जब से सृष्टि हुआ है वृंदावन में रह करके यदि कोई तुझको हम जन्म ले रहे नहीं हैं। कहीं किसी लेकिन मंदिर इत्यादि में कौन जाने ऐसा का इंद्र का नहीं मिल रहा है, हम किसी सुख से भोग मिलने लिए। का, तो वृक्षों की कोई सेवा ऐसा करो, सुख नहीं एक वृक्ष की सेवा करो। अब हमको सुख तो महाराज करने से ही धर्म अर्थ काम यदि सकल हम सुख चाहते पुरुषार्थ हैं, प्राप्त हो जाते तो हैं। हमको और सुख प्रकृति नहीं, कुछ रस रसात्मक ज्योति से परे वृंदावन से विराजमान, प्रकृति सुख चाहता है। ये प्रकृति के ऊपर है। ये वृंदावन के लता पता प्रकृति के नहीं, मनुष्य ऊपर है। देवताओं के द्वारा तो भी वृंदावन बदली के उन वृंदावन तरु के लताओं को लता, मैं वृक्ष, नित्य गुण नमस्कार आदि का करता भली हूँ। प्रकार आनंद प्राप्त। वृंदावन में रहने वाले महात्मा जो हैं, अपने तो को पहले कह रहे हैं, जितने महात्मा हमारा भजन मन किए हैं यदि पेड़ के वृंदावन नीचे में बैठ लग रहा है कर। तो हम कुबुद्धि मनुष्य। वृंदावन में पहले एक भी हमको बिल्डिंग मन में नहीं कुछ था, है न कि एक वहाँ भी जाकर मंदिर तो था। ऐसे सुख- वृंदावन में सुख के लिए एक भी क्यों मंदिर नाचना? पहले नहीं था। अपने बाल बच्चे बिहारी के पास जी सुख थे, नहीं न था। गोविंद देव जी सुख थे, नहीं। बाद में आज से 500 वर्ष यहाँ पहले हुए रहेंगे तो सब। हमको सुख नहीं मिलेगा। तो वृंदावन ऐसा में बुद्धि है। केवल तरु लता है, ये लता मंदिर है। कोटि कोटि मंदार। गोविंद लीलामृत में वृंदावन का जब सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है तो लता मंदिर ही कहा गया। ये पेड़ लता के बीच में प्रिया जी की लीला चल रहा है, रास चल रहा है, जो भी स्थली है। तो वृंदावन में एक भी मंदिर है न एक भी महल है, हमको यहाँ का कृमि बना। ये लता मंदिर है और रंग महल है। रंग महल माने जिस लता के नीचे ठाकुर जी रास किए हैं वो रंग महल बोलते हैं। परंतु वृंदावन ऐसा श्रीधाम वृंदावन का वर्णन आचार्य लोग करते हैं। तो मैं वृंदावन के उन तरु लताओं को नित्य नमस्कार सोच ले कि हमको वैकुंठ जाना अच्छा, श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जब वृंदावन में आए वैकुंठ क्यों जाएंगे? लोग तो कहते हैं उस कि समय भी वैकुंठ का मंदिर इत्यादि नहीं था। बिहारी जी कहाँ थे? तो निधिवन में होंगे, पेड़ के नीचे थे। तो हम नहीं जाना। गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, इन लोगों का भी मंदिर बाद में बना है। लेकिन हमको हम नहीं गए। तो ये लोग भी लता पेड़ लता के पास रहे। तो यहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं कि नमो नित्यम वृंदावन तरु लताभ्य करुणया। इसलिए हमको यही बना। जो हम वृंदावन के वृक्ष लता को प्रणाम करता हूँ, वर्णन करता है, केवल लता को प्रणाम करता हूँ कि इन लताओं के नीचे प्यारे श्याम सुंदर अपने लीला किए, इसलिए स्पर्श किए, आए अनावरण बिना पर्दा के लीला का दर्शन किया हार जाते हैं कि वो उस भक्त को अपने पास इस वृक्ष लता को। इसलिए यदि तुम वृंदावन के वृक्ष लता इत्यादि को प्रणाम करते हो तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ तुझे मिल जाएंगे। रंजित निकुंज भवन में मन को अपने अब कहते हैं अरे पंडितों, जगह जगह पर तुम धर्म अर्थ काम मोक्ष और प्रेम पुरुषार्थ को वेद उपनिषद में क्यों खोज रहा है? वहाँ तो मिलेगा नहीं, जमुना जी में चलिए, तुम कहाँ खोज रहा है? अरे यदि तुम इन चारों पुरुषार्थों का और पंचम पुरुषार्थ प्रेम को प्राप्त करना चाहते हो तो वृंदारण्य तृणाश्रिता, तुम वृंदावन के जंगल के किसी तृण का आश्रय ले लो। वृंदावन में रह करके किसी घास फूस का भी तुम आश्रय ले लो तो तुझको धर्म अर्थ काम मोक्ष और पंचम पुरुषार्थ प्रेम भी मिल जाए। वृंदावन का पंचार्थान प्रेम भक्त्यार्थान विचनमंती बुधा बुधा। ये मूर्ख पंडित लोग मूर्ख हैं। ये सोचते हैं कि कोई अनुष्ठान करने से प्रेम मिल जाएगा, कोई तपस्या करने से मिल जाएगा, दान पुण्य करने से मिल जाएगा। ये पंडित लोग ऐसे करते हैं। कहते हैं कि यदि वास्तव में कृतार्था किल तिष्ठन्ति वृंदारण्य तृषाधिष्ठा, यदि वास्तव में पंचम पुरुषार्थ प्रेम को भी प्राप्त करना चाहते हो तो वृंदावन के किसी वृक्ष का आश्रय ले, किसी तृण का आश्रय ले, निश्चित ही मिल जाएगा। ये वृंदावन में क्या है तो कहते हैं कि यहाँ के जो रज है वो पराग युक्त है, सुगंधित है, सुवासित है प्राकृत और अप्राकृत समस्त और वृक्षों से नौ रस चू रहा है। ऐसा निष्ठा, इससे वृंदावन की शोभा अत्यधिक हो गई। यहाँ वृंदावन में आप जाएंगे, पहले जितने वृंदावन के वृक्ष थे आज भी देखिए निधिवन में सेवा कुंज में तो ये लता ऊपर की नहीं नीचे की ओर लिए महाघोर उपद्रव भी करे। जितने वृक्ष हैं तो ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं। ये निधिवन के जितने पेड़ हैं ये 5000 वर्ष पूरा कृष्ण समय के ही हैं। बेइज्जत कर तो वो लता पता कभी ऊपर उठ नहीं रहे, वो नीचे उठ रहे हैं। और नीचे उठकर क्या कर रहे हैं तो अपने सुगंधित सुवासित पराग को क्षरित कर रहे हैं, ये रज की सेवा कर रहे हैं।
कितनी भारी निश्चय। और यहाँ का भूमि भी कैसी है, तो वृक्षों से आच्छादित है। वास्तव में वृंदावन आज जो देख रहे हैं चैतन्य विहार, तो ये वृंदावन लोई बाजार, ये वृंदावन का स्वरूप नहीं। वृंदावन का स्वरूप है लता पता से बिल्कुल आच्छादित जो वन है। मन में आ जाएगी। नीचे तल देश रसमय स्निग्ध मधुर है, वहाँ पर राधा कृष्ण का चरण जुगल विहार कर रहा है। ऐसा श्रीधाम वृंदावन का तुम स्मरण करो। हे ब्रजवासी जंजरी, आप लोग नाराज। वहाँ वृंदावन में क्या होता है, तो कहते हैं जत्र श्री राधिका तद रस विशस सदानंदयो सर्वकाल। वृंदावन के रस से सिक्त होकर के जो आनंद स्वरूप राधा रानी, वे वृंदावन के सभी जगह प्रेमामृत समुद्र में विराजमान। ये वृक्ष नहीं है, ये प्रेमामृत के समुद्र है। यहाँ परम रस चमत्कार की सीमा है ये वृंदावन, जहाँ आश्चर्य एवं दिव्य सौभाग्य की सर्वातिशाई है। तो उसी तरह एक वृंदावन में, इस वृंदावन में यदि कोई रह रहा है तो यही समझना कि मेरे समान भाग्यशाली दुनिया में कोई है नहीं। मैं उसी वन में हूँ जिस वन में प्रियालाल का नित्य विहार चलता है। समस्त भगवत धामों में शिरोमणि उस वृंदावन नामक धाम की सदा ही जय। श्री वृंदारण्य नामा जयति भगवतः सर्वधामाति धामा। पंडित बाबा के पास वैसा आश्चर्यजनक जो श्रीधाम वृंदावन है, इस पृथ्वी पर प्रकाशित है, वो समस्त धामों का मुकुटमणि है, शिरोमणि है। उन वृंदावन का मैं ध्यान करता हूँ, जहाँ का लता पता तृण ये सब चिन्मय। बाबा उस बंगाली स्त्री को ही गाली। तो इस वृंदावन में कैसे वास किया जाए? तो ये वृंदावन यदि हम लोगों को प्राप्त हो गया तो वृंदावन में रहा कैसे जाए, तब आचार चरण बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीवन नेव मृत पायो देहादौ निरहम मम। अच्छा, वृंदावन में ऐसे रहना है, मर कर रहना, जीवित रहकर नहीं रहना है। वृंदावन में कैसे रहना है, तो कहते हैं जीवन नेव मृत प्राय। देखी कि मैं अपने गांव पर, माने कि मैं मर गया, कजा से निडर हो कि मैं घूमता। तो ब्रजवासी स्त्री से हमारा मृत्यु कुछ नहीं करेगा क्योंकि मैं मर गया, हमारा ये प्राकृत शरीर अब नहीं रहा। और देहादौ, देह के जो संबंधी हैं, अहम और मम, हमारा कोई नहीं और मैं किसी का नहीं। ऐसे रह करके वृंदावन रहा। हम उनको ऊपर से दोष, वृंदावन रहने की तरीका बता रहे हैं, लेकिन दोष नहीं, लीला है उनकी लीला। जीवन एव मृत प्रायो देहादौ निरहम मम। घोर से घोर ब्रजवासी उपद्रव भी कर, मुर्दा चल रहा है, पर भी हमारा उनके प्रति भक्ति। मैंने मुर्दा चल रहा है, मैंने किसका किसी से संबंध नहीं है, न मेरा कोई है न मैं किसी का। इस ऐसे विचार से वृंदावन में रहना है। निरहम मम कदा प्रेम रसस्यन्ते बिंदे वृंदावन स्थिति। अहम और मम का भाव त्याग करके वैसे वृंदावन में मैं कब वास करूंगा। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं, मुझको ये वृंदावन भी प्राप्त हो गया, वृंदावन के रससिक्त भूमि भी प्राप्त हो गई, वृंदावन के लता पता भी प्राप्त हो गए, जमुना महारानी भी प्राप्त हो गई, लीला स्थली भी प्राप्त हो गई, तो मैं कब मरूंगा? जो हमको याद रहता है कि मेरा यह शरीर है, अर्थात अपने स्वरूप में कब स्थिति होगा। मैं मंजरी स्वरूप हूँ, हमारा स्वरूप ये है, हमारी प्रिया जी की सेवा ही स्वरूप है। इस मरने का मतलब ये, मरने का मतलब शरीर छोड़ना नहीं, माने कि जो अपना सिद्ध स्वरूप है उस स्वरूप में मैं कब रहूं, तो उस स्वरूप में रहूंगा। तो हमारी जो ये देह है, ये देह भी नहीं है, हमारा चिन्मय देह है, मंजरी स्वरूप है। और मंजरी स्वरूप के साथ ही साथ हमारा कोई है नहीं। मंजरी स्वरूप में आने पर हमारा कोई नहीं है, संसार से किसी का संबंध नहीं। हमारा संबंध अब किससे है? प्रिया जी से, गुरु मंजरी से, रूप मंजरी से, अनंग मंजरी से हमारा संबंध वो हो गया। तब इसका मतलब है मर गए, हम नित्य उसी वास में रहेंगे। वैसे वृंदावन को मैं कब प्राप्त कर पाऊंगा, अर्थात मैं मर करके कब वृंदावन आऊंगा, यहाँ का पक्षी बन जाए या हमारा शरीर का भाव नष्ट हो जाए, ऐसी स्थिति में।
ये वृंदावन किसका सेव्य है? तो कहते हैं पुनंति ब्रह्म रुद्रादि जैसाम चरण रेणव। ये वृंदावन का जो रेणु है, वृंदावन का रज है, ये रज किसको पवित्र करता है? तो ब्रह्मा, शिव और सुख इत्यादि को पवित्र करने वाला। अर्थात वृंदावन में शिव जी भी आते हैं तो अपने को धन्याति धन्य मानते हैं, ब्रह्मा जी मानते हैं धन्याति धन्य। वृंदावन वासी सब मेरे सेव्य, और यहाँ पर रहने वाले जो वृंदावन वासी हैं वही हमारे सेव्य बन जाए। जुगल किशोर ऐसा करके मैं वृंदावन वास कब करूँगा? यहाँ क्या है? क्रीड़ा जिन्होंने राधा रानी का तन का स्पर्श किया है, खेल भूमि, वह चिद्रस मूर्ति हो गए हैं, उनके पराये का भाव अदृश्य हो गया है, अतः उन्हें सुकादि महापुरुष भी नमस्कार करते हैं। अच्छा, मैं उन महात्माओं को नमस्कार करता हूँ जिनका देह भाव नष्ट हो गया, चिद्रस में हो, चिन्मय स्वरूप को प्राप्त हो गए, जिनका अपना पराया कोई नहीं दिखता है। वैसे महापुरुषों को सुखदेव वृंदावन के वास कर देख बिहारी रूप, दास बराबर को करे सब भूपन कई भूप। सुनाई नहीं देगा और कहीं सुनाई देगा नहीं। वृंदावन में रह करके वृंदावन के स्वरूप को प्राप्त किए हुए महापुरुषों का स्पर्श करना, लता पता का स्पर्श करना, तो महाराज उनको सुकादि भी नमस्कार करते हैं। अच्छा, एक बात और कह रहे हैं, कोई कितना भी बड़ा अपराधी जीव, कितना भी पापी, उसको अभी गोलोक मिलेगा। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कैसे मिलेगा? तो जो अपराधी होकर भी राधिका के अपराधी हो और उसने निर्णय ले ले कि मैं वृंदावन छोड़कर अब कभी नहीं जाऊंगा, ऐसा प्रतिज्ञा कर, अपराधी है, जीवन भर अपराध किया है, लेकिन वो सोचे कि अब मैं वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, और राधा पाद पद्म को धारण करने वाले वृंदावन में वास करो। लोग देखते हैं ये वृंदावन क्या है? राधा पाद पद्म को धारण करने वाला है। तो उन बड़भागी भक्त गणों को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं अपराधी पापिष्ट होते हुए भी यदि उसने यह निर्णय ले लिया कि मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, और राधा पाद पद्म को जो धारण किया है वृंदावन जो रज, उसी के शरण में रहूंगा, उन बड़भागी भक्त गणों को मैं नमस्कार करता हूँ। वृंदावन के एक उसी समय यह शरीर चिदानंदमय हो जाता है। यदि कोई यह निर्णय ले ले कि मैं अब ब्रज छोड़कर बाहर नहीं जाऊंगा, अब ब्रज में रहूंगा कैसे? तो अपने स्वरूप में रहूंगा, तो अपराधी होते हुए भी उसको प्राप्त हो जाए। तुम दिखने की इच्छा करो, ऐसी लीला हमेशा। अब वर्णन करते हैं कि हमको ये वृंदावन की लालसा कैसे बढ़ेगी। दास से रस, हम प्रिया जी की दासी हैं, अब वृंदावन में रहना है तो वृंदावन का भाव चढ़ेगा। चढ़ेगा क्या मतलब? इसका मतलब कि तुझको वैसे संग मिल जाएगा, वृंदावन दे देगा। वृंदावन में रहने पर वृंदावन रसिक महापुरुषों का संग तुझको मिल जाएगा। तो जिनकी भूभंग मात्र से श्याम सुंदर बेहोश हो जाते हैं, राधा रानी के कटाक्ष से प्यारे श्याम सुंदर बेहोश हो जाते हैं, और वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जो प्रशंसा करते हैं, उन वृंदावनेश्वरी की दास से मुझे कब प्राप्त होगा? इस अभिलाषा से वृंदावन में रहना है। श्याम सुंदर भी जिनकी भूभंग से ललायित हो जाते हैं, थर थर कांपने लगते हैं। डरपत कुंज बिहारी, हम जाकर वृंदावन में ही रहेंगे, मान गुमान लिए खाड़ी या डरपत कुंज बिहारी। हम तो खूब जानते हैं। जब प्रिया जी थोड़ा सा मान कर जाती हैं और भूभंग से टेढ़ी नजर से देखती हैं, तो श्याम सुंदर थर 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 कांपने लगते हैं। क्योंकि माया तो वैसी राधा रानी की हमको दास्ता चाहिए। अब कृष्ण का भजन करके हम क्या करेंगे? हम जानते हैं, हमको कृष्ण आराधना करना है, कृष्ण की प्रिया जी की। स्त्रियों को तो प्रिया जी थोड़ा सा मान में आ जाती है, रूठ जाती हैं, और अपने नेत्र भंगिमा से प्यारे श्याम सुंदर को देखती है, तो श्याम सुंदर थर थर कांपने लगते हैं। वैसा वृंदावनेश्वरी की मुझे दास भाव चाहिए। वृंदावनेश्वरी दास लसा मेवा विलस्यते, बस इन लोगों से भक्त वृंदावनेश्वरी की हमको दास्ता प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा कर दे। तो वृंदावन में क्या प्रियालाल कर रहे हैं, अब उसका वर्णन जानती है कि है क्या है। मधुर मधुर केलिम स्त्रियों को कोई नहीं, पूर्वदत्त वेणिका माम। अब पुरुष सोचता है मैं पढ़ ले,
ये मधुर से मधुर केली परायण प्यारे श्याम सुंदर। इसमें जो वृंदावन की महिमा है उसको और वृंदावन में प्रियालाल के जो उस प्रेम है, ब्रज कितने में है? उस प्रेम को देख करके वृंदावन भी महाराज प्रति क्षण शोभायमान शोभा सिंधु को प्राप्त हो जाता है। जब प्रियालाल जब गलबहियां दे करके एक कुंज से दूसरे कुंज में भ्रमण करते हैं तो उस शोभा को देख करके वृंदावन प्रफुल्लित हो जाता है। ये वृंदावन भी चिन्मय भूमि है। हम लोग देखते हैं वृंदावन में कि जब प्रियालाल भ्रमण कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो पत्थर मोम हो गया, मक्खन बन गया। वृंदावन का तो लीला होगा नहीं। उनका चरण चिन्ह हो गया, कठोर चीज बिल्कुल। बिना वैसे गौर श्याम जो जुगल, वैसे जुगल किशोर हमारे हृदय में विहार करें। वृंदावन वास का देखिए धीरे धीरे प्रबोधानंद सरस्वती उस स्टेज पर ला रहे हैं कि देखो वृंदावन में कैसे रहना है, तो रहने की तरीका क्या है। तो उस वह श्याम सुंदर को, गौर श्याम को अपने हृदय में स्फुरित कराओ। आज तक आया कुंज निकुंज मना, नयन द्वार अभिराम, भगवत हृदय सरोज सुख विलसत श्यामा श्याम। क्योंकि वो ईश्वर छोड़ना नहीं चाहते। ये प्रियालाल कहाँ भ्रमण कर रहे हैं? हमारे हृदय निकुंज में। वैसे वृंदावन में रह करके भी वृंदावन भाव से भावित रह करके ऐसे रहना है। यहाँ पर प्रति पद में सखी गण भी सुचमत्कारी। यहाँ की जो सखियां हैं वो सखियां भी साधारण नहीं है। शोभा, ललित, रति, कला, चातुर्य इन सखियों का गुण है। और माधुर्य आदि के प्रवाह को धारण की रहती हैं सखियां। ललिता, विशाखा, चित्रा, रंग देवी, सुदेवी, चंपकलता, ये जो अष्ट महासखियां हैं, मंजरियां हैं, युद्धेश्वरियां हैं, वे भी उसी श्याम गौर किशोर वृंदावन में विराजमान हैं। वही वैसे रसिक पुरुष को हम ध्यान करते हैं। देखिए ज्ञानवान से बहुत बड़ी चीज की इच्छा है अभिलाष। ये वृंदावन प्रेम है ना, ज्ञान की परमा अवधि सर्वश्रेष्ठ है। अब वृंदावन कैसा है तो कहते अनंत सुषमा समुद्र। चली गई, कई लोगों की सुषमा कहते हैं सौंदर्य। तो आप वृंदावन प्रति क्षण अपना सुषमा प्रकाशित करता है। अनंत माधुर्य भूमि, चिन्मय चंद्रिका है, सौभाग्य भूमि है, भगवत रस से परिव्याप्त है। उलस्थल उन वृंदावन में मेरी अनंत तक, हम जब तक मरे न तब तक वृंदावन उस स्वरूप को हमको दे। अर्थात अनंत भाव लेकर के वृंदावन का आस्वादन करते हुए मैं वास करूं। अपना वास दे दो। वृंदावन में वास करने की अब तरीका बता रहे हैं। ये नहीं कह रहे महाराज, ये महापुरुषों के हृदय में था, उसको लिखे क्यों हम लोगों के लिए लिख दिए कि ये लोग अपने से तो इस लीला का चिंतन कर नहीं पाएंगे। तो प्रबोधानंद सरस्वती के हृदय में इस वृंदावन स्फुरण हुआ है। तो स्फुरण हुआ तो इसको लिपिबद्ध कर दिए, लिख दिए। तो लिखना ही उनकी करुणा हो, क्योंकि अब के साधक तो ऐसे स्मरण कर नहीं पाएंगे। तो इन ग्रंथ का आश्रय लेकर के उन भगवान श्री कृष्ण के अचल रूप में स्थान करें। कुसुम सरोवर है, मानसी गंगा है, राधा कुंड, श्याम कुंड है वृंदावन। ये वृंदावन के अंदर ही राधा कुंड है, श्याम कुंड है, मानसी गंगा है, गिरिराज जी हैं। क्या भगवान आपको मिल गया? वहाँ पर मिल गया। कुसुम और फलों से पृथ्वी ढकी हुई और पक्षी समूह कलरव कर रहे हैं अचल रूप में। वैसे वृंदावन में मैं अचल रूप में अवस्थान कर। वृंदावन प्राप्त अचल रूप माने कि अब इस छोड़ करके कहीं जाने का मन न करे। तो क्या हमको नहीं? यहाँ का वृक्ष लता कैसा है तो कहते महामधुर वृक्ष गुल हो जाए तो अभी ये वृंदावन। उद्धव जी कहाँ का बन गए हैं? हरी हरी आश्चर्य है, आश्चर्य लता बन गए। कुसुम सरोवर नित्य स्थली काम महामाधुर्य से मंडित धरणी तल तरंगों से युक्त वृंदावन। अभी गोविंद लीलामृत में वृंदावन का जो वर्णन किया गया है तो ये लता पता से परिवेष्टित श्रीधाम वृंदावन है। इसमें पक्षियों का गुंजार हो रहा है, मयूर नृत्य कर रहे हैं। तो कामोद्दीपक वृंदावन, जहाँ सरोवर, नदी, पर्वत महामाधुर्य के श्रेष्ठ सार रूप है। वृंदावन में पर्वत है ना, काम रंग और नदी है। नदी कहाँ है?
जमुना जी हैं। तरंगों से जो वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिना नीचा, भागवत में लिखा गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में आए कैसे प्राप्त तो वृंदावनम गोवर्धनम और जमुना पुलिना नीचा, उनको वृंदावन मिल गया। ऐसा महामाधुर्य भावदानकारी यह वृंदावन साक्षात माधुर्य रूप को प्रकट कर रहा अगर है। मिल गया पूछेंगे अरे मन तो नहीं मिला, तुम और पूछेंगे ऐसे नहीं मिला वृंदावन का ध्यान कर, वृंदावन का याद आते ही सब कुछ याद आ जाए। वृंदावन कहती है तो जमुना जी की याद छोड़ना छोड़ो, विषय की बात नहीं, राज्य का याद आ ये एक क्या राधा कुंड, श्याम कुंड, मानसी गंगा, मानसरोवर, नहीं है ना, तो बिना इन सब का याद आ गया। वैसे वृंदावन में तुम वास करो। यहाँ के दिव्य पुष्प फल इत्यादि हैं, यहाँ के स्निग्ध सखा है, जिन वृक्षों पर चढ़ करके गौर श्याम जुगल किशोर कौतुक वश पल्लव और पुष्प इत्यादि का चयन करते हैं। यही श्याम सुंदर क्या करते हैं? पुष्प चयन करते हैं पेड़ पर चढ़ करके। कुसुम सरोवर के पास से एक दिन राधा रानी पुष्प चयन कर रही थी, श्याम सुंदर ऊपर चढ़ गए। तो यहाँ कहते हैं कि जुगल किशोर कौतुक बस वृक्षों पर चढ़ जाते हैं संसार और वृक्ष पर चढ़ करके पुष्प चयन करते क्या हैं। झूठ है? नहीं, सत्य है ना, जो लता हे वारांगड़ी नृत्य झूठ कर है, रहा है। यही है। ये जब हवा चलता है तो ये लता भी झूमने लगती है, तो झूमते नहीं है, नृत्य कर रहे हैं। ये प्रियालाल को देख करके नाच रहे हैं तीनों ब्रह्म और मदोमत गान करते हैं। नहीं है। अच्छा, भगवान जब प्रिया जी ओझल हो जाती हैं तो क्रंदन करते हैं, क्या प्राप्त मधु को बरसाने लगती है, हास्य कर इस प्रफुल्लित हो उठती है। वृक्ष को आलिंगन कर इस उक्ति से पुलकित कुछ वृक्ष गो वृक्षों को आलिंगन कर रहे हैं। ऐसे श्री धाम वृंदावन का तुम ध्यान तो करो। हम इस रस में नहीं है, इसलिए कहा गया है कि तुम प्राप्त नहीं, प्राप्त तो है, प्राप्त है। अब वृंदावन जैसे हम में वृंदावन में ही है, पर हम जो लोग विषयों में हम उस रस अत्यंत में नहीं, आविष्ट इसलिए हो रहे हैं और जो ब्रह्म में निष्ठ तो रस कहे में जाते रहने के हैं, लिए क्या करना पड़ेगा? तो वे ये भी सबसे केवल एक बार वृंदावन की शोभा का दर्शन कर आनंद से मूर्छित हो जाते हैं। अर्थात विषयी और ज्ञानी रसिक महापुरुषों की लीला तो हमेशा विषय में आनंद सुबह से ले रहा होकर है शाम और जो तक ज्ञान केवल में आनंद ले सत्संग रहा है, मन को छोड़ना है, वो दोनों वृंदावन के दर्शन से करके ही नाम मूर्छित रखना हो और जाते हैं। हमेशा सत्संग है। अर्थात विषयी व्यक्ति भी वृंदावन आ जाता है तो मन नहीं करता हम छोड़ कर जाए, यहाँ रह जाए। आनंद राशि की चमत्कारिता वृंदावन की यही अद्भुत प्रभाव है, जहाँ उसके संबंध की लेस मात्र भी गंध जहाँ है, निवास वहाँ रस दीक्षा समुद्र लेने प्रदान से करने के परम लिए सुख उसे की चीर चमत्कार बंधन से प्राप्त आबद्ध किए निवास जाते हैं। दीक्षा। वृंदावन की महिमा मुझ जैसे व्यक्ति कैसे जान सकता है? प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं कि देखो हमारे जैसा नीच व्यक्ति वृंदावन की महिमा को कैसे जानेगा, रसिक है। क्योंकि इसके दिव्य गुण गणों को ब्रह्मादि देवता भी नहीं जानते हैं। किताब वृंदावन की यदि महिमा ब्रह्मा जानते तो ब्रह्मलोक में क्यों रहते या अन्य जगह क्यों रहते? इसीलिए वृंदावन की महिमा जब वे लोग भी नहीं जानते, अरे कहाँ तक कहें, वृंदावन के सौंदर्य को देख करके साक्षात पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भी वशीभूत हो जाते। ही उल्लास हो रहा है उस वृंदावन की सीमा में। अब वृंदावन आप कृपा करके हमको अपना स्वरूप दिखा दो, दर्शन दे दो एक बार वृंदावन का वृंदावन। रस नहीं मिल रहा है, लेकिन अब कहते हैं धान पुत्र कलत्रादि के प्रति जो मेरी ममता है। संसार में लोग अधिक दुख किसे पाते हैं? धन से। धन, पुत्र और कलत्र ये हमको जला रहा है, ममता जला रहा, तापित कर रहा है। उदार पुरुष की अतएव समस्त त्याग करके कब मैं वृंदावन का वास करूं? महान उदार पुरुष की मैं स्तुति कर देखो भाई, कुछ त्यागना नहीं, मन से ही तो जिसको छोड़ना। चाह है उसको, वो तो मिले बिना रह नहीं हमारा सकता। मन कहाँ जाता है? जहाँ जिसको हमको नहीं सुख मिला मिला मतलब है। उसको चाह नहीं है। तो कहाँ सुख मिला है? वो तो मिले बिना रह बाल नहीं बच्चे सकता। में, धन में सुख मिला है, नहीं मिला मतलब तो चाह उधर नहीं। वृंदावन रह कर भी मन चाह उधर चला जाता है। ऐसा हो नहीं सकता। तो मन से उसको हटा देना है, क्योंकि ये वस्तु हमको सुख नहीं देगा। हमको कौन वस्तु सुख देगा? वृंदावन देगा। हमारा असली साथी तो वृंदावन है। हम इस रज का शरण लेकर मर भी जाएंगे तो वृंदावन रज हमको निकुंज पहुंचा देगा। और यदि बेटा बेटी के पास हमारा मन लगा रहे, हम मर जाएंगे तो हमको नरक ढकेल देगा। तो हमारा सबसे बड़ा साथी कौन है? वृंदावन है। तो हम धन पुत्र कलत्रादि के प्रति जो मेरी ममता है, उससे जो मैं जल रहा हूँ, उसको त्याग करके कब मैं वृंदावन वास करूँ? अपने को नहीं मानना।
हमको तो चाह भी उत्पन्न नहीं। ऐसा वृंदावन ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। स्मर स्मर बसो गतः कनक चंप हाँ। केंदीवर हाँ, ये जितने भी महापुरुष लोग लिखते हैं हम लोगों के लिए उनकी स्थिति नहीं है, हम लोगों के लिए। नवीन जुगल किशोर का मैं स्मरण। फिर कहते हैं महास्नानि दुखानि सुखान उन्मादकारी, धन्य सखीगण मूर्छित हो जाती है। महा असहनीय दुख राशि उन्मत्त करने वाला अनेक सुख भी मेरी वृंदावन के प्रति दृढ़ प्रीति को चलाया मान नहीं करे। कह रहे हैं कि वृंदावन में रहने पर अपार से अपार यदि दुख भी तो हम वृंदावन को छोड़कर नहीं जाएंगे, और बड़ा से बड़ा सुख का प्रलोभन भी वृंदावन से बाहर हमको कोई दे रहा हो तो मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे। ये दो तब पर भी हमारा प्रीति चलाए मान नहीं, ये दो बात कहा गया। वृंदावन रहते समय हमें कष्ट हो रहा है, क्या कष्ट हो रहा है? सर्दी गर्मी भूख प्यास, मच्छर काट रहे हैं, चोर परेशान कर रहे हैं, कोई ब्रजवासी गाली दे रहा है, कितना भी मुझको कष्ट मिले हम वृंदावन को छोड़कर नहीं जाएंगे। एक बात है, और हमको वृंदावन से बाहर कितना भी सुख सुविधा मिले वो भी हमको चंचल नहीं करे। नाव तो चलाओ तो नाव। इस तरह वृंदावन के निकुंजों में नित्य विहार करने वाले गौर श्यामात्मक महा आश्चर्यमय जुगल किशोर ही मेरे जीवन है। ऐसे वृंदावन श्रीमद वृंदाटवी कुंज पुंजे नित्य विहारिणौ गौर श्याम महाश्चर्य किशोरौ मम जीवन। हमारा जीवन कौन है? गौर किशोर जुगल किशोर। फिर कहते हैं हे मंद भागी, हे मंद बुद्धि, हे अभागे जी, वृंदावन में रहकर भी तू विषयों का ध्यान करता है। ये अद्भुत अब देखिए गाली देते, हाँ यही चल रहा है। पहले तो कहे कि कैसे भी वृंदावन का वास करो, अब गाली देते हैं, अरे मंद बुद्धि, अरे अभागा, तुझको वृंदावन मिल गया और वृंदावन में रहकर विषय का सेवन की इच्छा करता है, तुझको सुख इत्यादि की इच्छा है। इसके लिए कहते हैं मंद प्रज्ञास्त्र एवात्र मंद भाग्यास्त्र एव। मैं वास्तव में दुर्बुद्धि हूँ, मैं वास्तव में मंद भागी हूँ कि ऐसे देव दुर्लभ क्या भगवत भक्तों से भी जो दुर्लभ है, ऐसे वृंदावन को प्राप्त करके तुम राधा कृष्ण का भजन नहीं करता है, विषयों का चिंतन करता है। यही मुझे बड़ा शौक है और यही मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि मैं वृंदावन रहते हुए भी ठाकुर जी का भजन नहीं करता, संसार की इच्छा करता। ये दुख की बात है। कहाँ है राधा? लोक चिंता ननो कहते हैं अब हम वृंदावन में आ गए, हमको लोक की कोई चिंता नहीं। हमारा कोई बेइज्जती करे, गाली दे, लापरवाह कहे, बेइज्जत करे, अब इसकी चिंता नहीं। और वृंदावन में रहने पर हमें धर्म की भी चिंता नहीं। कभी कभी नील बोल लोग कहते हैं कि ये उतना दान कर रहा है, उतना धर्म कर, अब हमको धर्म की भी कोई चिंता नहीं और हमको देह आदि की चिंता नहीं। अब हमको अब हमको धर्म की चिंता है, न गाली की चिंता है, न देह आदि की चिंता है। ऐसे निर्विकार रह करके मैं कब वृंदावन का वास करूं? ऐसे महाज्योतिर्मय वृंदावन का मैं स्मरण करूं। बोधानंद सरस्वती कहते हैं वृंदावन ऐसे रहना है। आभीरिका नवानंद परमानंद दुर्लभ संसारा संगति दुर्लभ संसारा। वृंदावन क्या है? तो आभीरिका नवानंद। आभीर कहते हैं अहिर, अर्थात गोपियों के कानन में जो आनंद लेता है, गोपी समूह के साथ परमानंद स्वरूप जो श्री वृंदावन में ही जिनकी प्रतिक्षण नित्य कला का वर्धन होता है और वृंदावन में नवांग नित्य नूतनता को प्राप्त होते हैं, ऐसे एक श्री कृष्ण को हम नमस्कार। जय जय श्री राम। जिनके जब मोह भगाने का स्वरूप मैं ऐसे से कूद रहे पीछे कहीं इधर जंगल से आ जाए। राम पद में अनुराग का स्वरूप राम अर्थात सब में जो रमा है तब तक भगवान वह राम।